सबको राधे राधे। हम किष्किंधा कांड में पार्ट 8 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखि तब आयऊं बाली कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपीसयति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा करि बिनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करि बिनती लय मंदिर आए चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिर नावा गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल ले गए आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई जहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादिक पिसाथ। रामानुजय आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और कहा, रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिर कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय वास्य सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा
जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि, देखिय की सबरूथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के जूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटकऊ मैं देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। आई राम पद नावहि माता, निर्माथा निरखी बदन, सब हो ही सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों में सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम का जय रुमोर निहोरा, बानर जूत जाऊं चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस महु आयहु भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधिया पाए, आवई बनही सुमोहि मराए। और जाकर जानकी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पोछऊँ सब काहूँ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, नल, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना।
मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे हूँ। भानुपीठ से यौरयागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी जी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल पाई, भजिय राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भागवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयस मांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। परसाशीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायऊँ, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयऊँ। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आमई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जे के रति कलित ललित सियपे के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषर सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखान काग भुसुंडी गरुड़ के की। कलिमलहर निबिषय रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुवते के दलन रोग भव मूरी अमी के तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।